हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक और कहानी में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अमर गाथा। भारत माता की धरती वीरों की जन्मभूमि रही है, जहां हर युग में कोई ना कोई ऐसा नायक या नायिका पैदा हुआ जिसने अपने साहस और बलिदान से इतिहास रचा। आज हम सुनेंगे उस वीरांगना की अमर कथा जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी, जिसने कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। हाँ, हम बात कर रहे हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। 19 नवंबर 1828 वाराणसी का एक साधारण सा गांव। यहीं जन्मी थी मणिकर्णिका, जिन्हें सब प्यार से मन्नू कहते थे। मन्नू बचपन से ही बिल्कुल अलग थी। जहां अन्य लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, वहीं मन्नू तलवार और घुड़सवारी में रुचि रखती थी। घोड़े बादल पर सवार होकर वो मैदानों में दौड़ा करती। धनुष, बाण और तलवार चलाने में वो किसी राजकुमारी से कम नहीं थी। कहते हैं कि बचपन से ही उनके भीतर एक निडर आत्मा थी जो अक्सर कहती, डरना क्या है, जब तक सांस है लड़ना है। कौन जानता था कि यही बालिका एक दिन भारत की आजादी की ज्वाला बनेगी। कुछ वर्षों बाद उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ और वो बन गई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। महल में भी उन्होंने अपनी वीरता की परंपरा नहीं छोड़ी। वो सिपाहियों को संगठित करती, युद्ध कला सीखती और हर नागरिक से सीधा संवाद रखती। उनका स्वभाव इतना सरल था कि झांसी की जनता उन्हें अपनी बेटी मानती थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 1853 में महाराजा गंगाधर राव का निधन हो गया। रानी ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी घोषित किया। यहीं से शुरू हुई अंग्रेजों की साजिश। अंग्रेजों के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स पॉलिसी लागू की थी। इसके अनुसार अगर किसी राजा का अपना पुत्र ना हो तो उसका राज्य अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। उन्होंने झांसी पर कब्जा करने का बहाना ढूंढ लिया, लेकिन झांसी की रानी ने साफ शब्दों में ऐलान किया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अंग्रेजों को लगा कि एक औरत उनका क्या बिगाड़ लेगी, पर वो भूल गए थे कि यह औरत नहीं, महारानी लक्ष्मीबाई है। 1857 आजादी की पहली ज्वाला पूरे भारत में भड़क उठी। दिल्ली, मेरठ, कानपुर और लखनऊ से विद्रोह की चिंगारी झांसी पहुंची। रानी ने झांसी की कमान संभाली। महल की छत पर खड़ी होकर उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, अगर अंग्रेजों से कोई लड़ेगा तो वो हमारी मातृभूमि के लिए लड़ेगा। मृत्यु चाहे आ जाए, पर हार स्वीकार मत करना। झांसी के किले से तोपें गरज उठी। रानी तलवार लिए सबसे आगे खड़ी थीं। वह कभी घोड़े पर तो कभी हाथी पर सवार होकर सैनिकों का उत्साह बढ़ाती। अंग्रेजों ने कई बार झांसी पर हमला किया, लेकिन रानी की वीरता और जनता के साथ ने हर बार उन्हें पीछे धकेल दिया। कि जब रानी घोड़े बादल पर सवार होकर किले की प्राचीन फांती थी तो दुश्मन के दिल दहल जाते थे। लेकिन अंग्रेज लगातार सेना बढ़ाते गए। 1858 में जनरल ह्यूज रोज की विशाल सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया। रानी ने अंतिम युद्ध का ऐलान किया। अपने पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर वो युद्ध भूमि में कूदी। तलवार की धार से उन्होंने दर्जनों अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। उस समय रानी ऐसी लग रही थी मानो मां दुर्गा स्वयं रणभूमि में अवतरित हो गई हों, लेकिन भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास
सराय में लड़ते लड़ते वो वीरगति को प्राप्त हो गई। दुश्मन उनकी लाश तक को हाथ न लगा सके। उनके अंतिम संस्कार का कार्य भी उसी रणभूमि में कर दिया गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका साहस, उनका त्याग, उनका अमर संदेश हमेशा गूंजता रहेगा। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। वो केवल झांसी की रानी नहीं थी, वो भारत की हर बेटी, हर माँ, हर महिला के साहस की प्रतीक थी। आज भी जब कोई बच्चा इतिहास पढ़ता है तो उसकी आंखों में सबसे पहला नाम आता है रानी लक्ष्मीबाई, भारत की वीरांगना। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और भी ऐतिहासिक और भक्ति कथाएं आपके लिए लाने की शक्ति देता है। जय हिंद, वंदे मातरम।